नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है HP कॉम्पिटिटिव फोकस। दोस्तों आज हम बात करेंगे टेट नॉन मेडिकल 2014 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जीके का पोर्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बिलासपुर रूलर वाज मेड प्रिजनर बाय नादिर शाह। तो नादिर शाह जो था उसके द्वारा कौन से बिलासपुर के राजा को बंदी बनाया गया था? तो वह बनाया गया था देवी चंद को। ठीक है, देवी चंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदुम्बराज वर कंसीडर्ड डिसेंडेंट्स ऑफ द सेज। इनकी जो अदुम्बरा थे, ठीक है, अदुम्बरा थे, वह किस फैमिली से बिलोंग करते थे? ठीक है, डिसेंडेंट होता है फैमिली या जो परिवार जो होता है, कौन से परिवार से थे? तो वह थे विश्वामित्र के परिवार से। ठीक है, आपको पता है ऋषि विश्वामित्र जो थे, ठीक है, तो औदुंबर जो थे वह ऋषि विश्वामित्र के परिवार के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिएंड्री इन द हिमालय। पॉलिएंड्री इन द हिमालय नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वह लिखी गई है डॉक्टर वाई.एस. परमार। ठीक है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो कि हिमाचल के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्ट ऑफ नगरकोट। ठीक है, नगरकोट का किला किसके द्वारा बनाया गया? तो यह बनाया गया था सुशर्मा चंद के द्वारा। किसके द्वारा? सुशर्मा चंद के द्वारा। तो नगरकोट के किले को और क्या कहते हैं? कांगड़ा का किला भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने यह बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश का जो फर्स्ट मुख्य सचिव था वह कौन बना था? तो वह बना था KL मेहता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसे हम जैकपॉट प्रश्न कह सकते हैं। दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले कौन बना, सबसे पहले किसने यह काम किया, ये वाले क्वेश्चन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इनकी संभावना आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच सिटी बिकेम द फर्स्ट कैरोसिन फ्री सिटी ऑफ इंडिया। तो कैरोसिन ऑयल आपको पता है क्या होता है? मिट्टी का तेल। तो मिट्टी का तेल मुक्त जो सिटी है माफ़ कीजिए भारत की, वो सबसे पहले कौन बनी? वह बनी थी दिल्ली में। अब दिल्ली में जो है वो कैरोसिन का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि कैरोसिन ऑयल जब जलता है तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण जो है वो करता है। नेक्स्ट, पीपल प्लेस एंड पैशन वाज द मोटो। मोटो यानी कि आप कह सकते हैं एक तरह से स्लोगन। तो पीपल प्लेस एंड पैशन जो स्लोगन था, एक मोटो था, वो किसका मोटो था? वो था कॉमनवेल्थ गेम्स 2014। यह उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था क्योंकि एग्ज़ाम जो हुआ था वो 2014 में हुआ था, तो उस समय का यह करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिखर धवन इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच बैंक। तो यह भी उस समय का क्वेश्चन था, यह इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो है बेकाल झील। ध्यान रखना है, कौन सी झील? बेकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमीशन सेड दैट नेताजी वाज नॉट डेड इन ए प्लेन क्रैश। तो यह कौन सी कमीशन ने कहा? कमीशन मतलब कि कमेटी समझ लो आप। कौन सी कमेटी ने कहा कि नेताजी जो हैं वो प्लेन क्रैश में या प्लेन दुर्घटना में नहीं मृत्यु हुई थी उनकी? ठीक है, तो यह कौन से कमीशन ने कहा? मनोज मुखर्जी कमीशन ने कहा। इस कमीशन ने रिसर्च की होगी कि नेताजी की मृत्यु के क्या कारण रहे होंगे। तो जब कारणों में बात आती है तो ऐसा कहा जाता है कि नेताजी जो थे वो एक विमान दुर्घटना में, विमान हादसे में उनकी मृत्यु जो है वो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महलोग। महलोग एक जो जगह का नाम है, ठकुराई का नाम है। तो कह रहा है कि 12 ठकुराई में से जो महलोग है, ठीक है, उसका प्रिंस कौन था? ठीक है, तो उसका प्रिंस कौन था? तो वह थे हरिचंद। ठीक है, कौन थे? हरिचंद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट। तो यह बुक किसने लिखी? कौन सी बुक? शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट। तो यह बुक जो है वो लिखी गई थी किसके द्वारा? एडवर्ड जे बक। इसका आंसर है एडवर्ड जे बक द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु टुक द ओथ। ओथ यानी कि शपथ, शपथ यानी कि प्रतिज्ञा।
दैट ही वुड बियर ब्लैक क्लोथ्स टिल हिज कंट्री अचीव्ड फ्रीडम। तो ये शपथ किसने ली कि वह काले कपड़े पहनेंगे जब तक कि उनकी कंट्री जो है, उनका देश जो है वो आज़ाद नहीं होता है। तो ये थे बाबा कांशीराम, ठीक है, बाबा कांशीराम, आपको पता होगा बाबा कांशीराम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरियस वैरायटी ऑफ कुफरी ज्योति, कुफरी चंद्रमुखी एंड कुफरी अलंकार आर ऑफ। तो ये जो वैरायटी है, जैसे कुफरी ज्योति हो गया, कुफरी चंद्रमुखी हो गया, कुफरी अलंकार हो गया, तो यह जो है वो पोटैटो की वैरायटीज़ हैं। आपको पता है कि जो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है, वो है शिमला में। शिमला में कहाँ, कुफरी में, ठीक है, शिमला में कहाँ, कुफरी में। तो ये जो है पोटैटो की ही वैरायटीज़ हैं, ठीक है, कुफरी ज्योति, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलन वाज द कैपिटल ऑफ। तो सोलन जो थी वो कैपिटल थी किसकी, तो भागत, ठीक है, भागल स्टेट की जो थी वो राजधानी हुआ करती थी सोलन पुराने समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग हरिद्वार, उज्जैन, वाराणसी एंड इलाहाबाद विच इज़ नॉट ए साइट ऑफ कुंभ मेला। तो कह रहा है कि कुंभ मेला कहाँ नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है। हरिद्वार में भाई साहब कुंभ मेला होता है, उज्जैन में भी कुंभ मेला होता है, ठीक है, और इलाहाबाद में भी, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं, वहाँ भी कुंभ मेला होता है। लेकिन जो वाराणसी है, ठीक है, वाराणसी है, वहाँ पे कुंभ मेला नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडोलॉजी इज एसोसिएटेड विद। तो पीडोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी होती है, वो होती है स्टडी ऑफ सॉइल। दोस्तों ध्यान रखना है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री हैज़ परचेज्ड इंडियन इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन फॉर प्रेजिडेंशियल इलेक्शंस। तो नाम्बिया। यह भी उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ 3 कैपिटल्स। ऐसी कंट्री, ऐसा देश जिसकी की 3 राजधानियां हैं, ठीक है, 3 राजधानी किस किस की है, साउथ अफ्रीका की। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि साउथ अफ्रीका की जो 3 राजधानियां हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन एक्ट्रेस वाज हॉनर्ड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स इन लंदन इन अक्टूबर 2013। तो ऐसी महिला इंडियन एक्ट्रेस, ठीक है, जिसे कि लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया था, करीना कपूर को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन द स्टेट। तो आपको पता है साइलेंट वैली कहाँ है, साइलेंट वैली है केरला में। कहाँ है, केरला में। तो इसका आंसर होगा कि जो प्रोजेक्ट है साइलेंट वैली वो है केरला में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड फ्री इंडिया पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन कॉमनवेल्थ गेम्स। तो आज़ाद भारत सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में कब भाग लिया, ठीक है, तो उसने कब भाग लिया, तो 1954 में, यानी कि 1954 में सबसे पहले आज़ाद भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंबल ऑफ वर्ल्ड लाइफ फंड। तो जो वर्ल्ड लाइफ फंड होता है जिसे हम कहते हैं WLF, ठीक है, वर्ल्ड लाइफ फंड, तो उसका सिंबल क्या है, उसका सिंबल है जेंट पांडा। पांडा आपको पता है ना, वाइट ब्लैक कलर का भालू की तरह होता है लेकिन साइज़ में वो छोटा होता है, वो पांडा होता है। और आपको एक बात भी ध्यान रखनी है कि जो पांडा होता है वो क्या खाता है, वो खाता है बेम्बू ग्रास, ठीक है, बेम्बू ग्रास मेनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू वोट कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो जो वोट देने का अधिकार है, जिसे 18 साल का व्यक्ति, 18 साल से ऊपर का व्यक्ति जो है वो वोट करता है चुनावों में, तो वो राइट किस आर्टिकल के अंडर आता है, तो वो आता है 326। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक 2012 ऑफ IUCN इज रिलेटेड टू। इनकी जो रेड डाटा बुक 2012 में जो रेड डाटा बुक थी, ठीक है, वो IUCN यानी कि IUCN के किस तरह संबंधित है, तो वो है एंडेंजर्ड एनिमल, यानी कि जो एनिमल्स विलुप्त होने वाले हैं उनसे रिलेटेड जितना भी डाटा होगा वह रेड डाटा बुक में होगा, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल IUCN की इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स,
ध्यान रखना है, ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फजोटा जो मूवमेंट है, ठीक है, फजोटा या फजोटा मूवमेंट हम जिसे कहते हैं, वह कब लॉन्च किया गया? तो वह लॉन्च किया गया 1942 में। कब लॉन्च किया? 1942 में, जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ तेलंगाना? यानी कि तेलंगाना का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? जब यह 29th स्टेट बना था, 2014 की बात है, ठीक है, तो तब उनकी ब्रांड एम्बेसडर थी सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा कौन है? भारत की टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, भारत की टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड? यानी कि कॉफ़ी जिसे हम एक पेय पदार्थ है कॉफ़ी, ठीक है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यानी कि सबसे सर्वाधिक उत्पादन कॉफ़ी का कहाँ किया जाता है? तो यह किया जाता है ब्राज़ील में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और इसकी संभावना आने वाले एग्ज़ाम में फिर से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वाज द स्केटर ऑफ कार्टून कैरेक्टर चाचा चौधरी? यानी कि चाचा चौधरी के जो स्केचर हैं ये, ठीक है, जिन्होंने चाचा चौधरी कार्टून को स्केच किया, उसको चित्रित किया, उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्राण कुमार शर्मा, ठीक है, कौन है? प्राण कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल सैनिटाइजेशन कैंपेन, ठीक है, तो सैनिटाइजेशन की बात हो रही है, साफ़ सफाई की बात हो रही है, तो टोटल सैनिटाइजेशन कैंपेन जो है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो उसको रखा है निर्मल भारत अभियान। निर्मल भारत अभियान जो कि स्वच्छ भारत अभियान के अंडर आता है, भारत अभियान के अंडर आता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे 2014 नॉन मेडिकल के जीके का पोर्शन जो था, जीके का पोर्शन उसके क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि अब हम नॉन मेडिकल का जीके पोर्शन हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेडिकल के पूरे क्वेश्चन पेपर के बारे में, और उसके बाद हम आर्ट्स के जो जीके का जितना भी पोर्शन है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या करना है आपको? सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल, और साथ में ही ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम चैनल। हमारे टेलीग्राम का चैनल का नाम भी है HP कॉम्पिटिटिव फोकस, ठीक है। और साथ में इसे हमें आपने इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना है। इंस्टाग्राम पर भी हमारा जो नाम है, जो हमारे अकाउंट का नाम है, वो है HP कॉम्पिटिटिव फोकस, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।